नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। आपके पर्सन एंड आपकी दोनों की ही एनर्जीज रिलेट करूँगी, बट जो कि पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, तो रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो खुली दिमाग से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ज़बरदस्ती को खुद को फिट नहीं करना है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। देखो, मेरे से अगर कोई अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो वेलकम है आपका। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से आप इसे देख सकते हो, बट ओपन माइंड से देखिएगा। जनरल है तो जितनी पॉजिटिविटी आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिलता है एंड मुझे भी एक मोटिवेशन की मैं और वीडियोस बना सकूँ। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. जो नज़दीकियाँ अगर बढ़ रही हैं तो बढ़ने दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेके इश्यूज ना बनाएं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, किस वे में हो आप, आपकी तरफ की एनर्जीज क्या है। अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं, बच्चे अगर हैं तो भाई बच्चों के साथ में अच्छी टाइम बीत रही है आपकी, या बिताना चाहते हो, लॉट ऑफ प्लानिंग्स करते हो या कर रहे हो, या स्टिल उस पर एक्टिव हो, ये भी हो सकता है। या कहूँगी फैमिली वाइज टू मच आप फैमिली के लिए करते हुए दिखते हो। आप ऐसे इंसान, अगर आपकी एक आइडेंटिटी को अगर मैं करूँ रीड करूँ तो एज अ पर्सन दिख रहे कि भाई टू मच इमोशनली आप हर किसी के साथ में अच्छे से रहना चाहते हो, फैमिली के साथ में स्टेबल करना चाहते हो सिचुएशंस को। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना कि फैमिली है तो सबको करना है, सिर्फ रिलेशनशिप प्रायोरिटी नहीं है, सबको लेके चलने वाला इंसान। टू मच अब अपने पर्सन से अगर कहूँ तो बेइंतहा प्यार करते हो, बेइंतहा केयर करते हो, बेइंतहा उनके लिए अवेलेबल रहते हो। तो वो वाला फेज़ है। हर किसी के लिए बहुत कुछ करते हो। तो सब कोई को खुश करने के चक्कर में ना कभी कभी अगर हम हर हर पर्सन को अगर खुश करें तो सबको खुश नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपसे हर्ट हो सकता है। तो सबको खुश करोगे तो कहीं ना कहीं आप तो डिस्टर्ब रहोगे। तो दिमाग से अगर मैं कहूँ तो आपकी कुछ ब्लॉकेज आ रही है। दैट इज़ कहूँगी, आप अगर किसी चीज़ की डिसीजन लेना चाह रहे हो तो टू मच कन्फ्यूज हो रहे हो, या कहीं ना कहीं डार्क एंड कुछ चीज़ें सोच लेते हो या नेगेटिव चीज़ें। सबके लिए अवेलेबल हो, तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि भाई आप सबके लिए अवेलेबल हो। तो सबको खुश करोगे, सबके साथ में टर्म्स बेटर करोगे, रिश्ता भी ठीक करना है, बच्चों को भी सब कुछ करना है, परिवार में भी कोई मेरे से नाराज़ ना हो। तो इतनी चीज़ें अगर सोचोगे तो भाई आप तो खुद में तो थोड़े बहुत तो लो होगे ही ना, वो वाली है। तो अर्निंग पे भी फोकस्ड करना है। बट वो अगर कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई फाइनेंशियली अगर कुछ की इश्यूज़ हैं या थोड़े कम अर्निंग हो तो कुछ भी, तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा ये हो रहे हो, हाइपर हो रहे हो। आपको क्यों ऐसा लगता है जब प्रेजेंट की ज़िंदगी इतनी अच्छी अगर चल रही है? मतलब देखो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, बट प्रेजेंट की अगर आपकी दिख रही है तो बहुत हद तक एक समझदारी से हैंडल कर रहे हो, बहुत हद तक बैलेंस्ड कर रहे हो, कई चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, बहुत लोगों को बैलेंस्ड कर रहे हो एंड काफ़ी टाइम से। एंड आप अपने पर्सन के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं करते हो, कहते नहीं हो कि भाई ठीक है चलो आपको उसमें खुशी है तो आप रहो, उस वे में करो। जिस चीज़ में आपके पर्सन खुश होते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उसी में खुशियाँ ढूंढ लेते हो। तो आपकी पर्सनैलिटी अगर कहूँ तो भाई छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हो, लेकिन आपको लोग खुश नहीं करते हैं, आप लोगों को खुश करते हो। तो वैसी वाली फेज़ है। कुछ नियरेस्ट की है आपकी इंट्यूशंस में, कुछ चीज़ें हैं जो टूटेगी। तो ये कहते हैं ना कि दिमाग में चीज़ें आ रही है, तभी मैं कहूँगी यहाँ पे ब्लॉकेज है, कंफ्यूज हो। तो आपको लग रहा है कि जो डिसीजन आप लोगे, अगर कुछ चीज़ें करते हो या किसी को अगर आप खफा करोगे, अगर दो दो पर्सन के साथ डील कर रहे हो या मल्टीपल्स लोग हैं, तो कुछ के साथ में हो सकता है कि डिस्टर्बेंस फेज हो सकता है। तो लगता है आपका कि भाई कहीं डिज़ास्टर्स ना हो जाए या मेरा एक पहल कहीं रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट में अगर कहूँ तो आप थोड़े से डरते भी हो कुछ चीज़ों को मेजर एक्शंस लेने में। तभी कहूँगी सब चीज़ बैलेंस करना है, करियर भी बैलेंस करना है, घर परिवार को भी खुश करना है। बट एग्जैक्टली आप खुश हो, खुद से पूछो। मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी हद तक आप खुश हो। सब तो है लेकिन फिर भी खुश नहीं हो, फिर भी कंफ्यूज हो एंड कुछ टाइम में लग रहा है कि कुछ चीज़ें मेरे से गलत होगा या शायद वो चीज़ें गलत है।
थोड़ा टफ तो है, बट आई थिंक अगर कहूँगी यहाँ पे चूँकि यूनिवर्स एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, अगर कुछ सोच रहे हो सपोज करो एंड वो चीज़ें आपको लग रहा है कि किसी को हर्ट हो जाएगा, लेकिन शायद ये अगर आप करते हो तो भले कुछ चीज़ें टूटेंगी, लेकिन हो सकता है कुछ लर्निंग हो, कुछ सबक हो जो मिले। टफ तो रहेगा, देखो गलत कुछ करते हैं लोग या कुछ चीज़ें एक्शंस लेते हैं तो कभी तो टफ तो रहता है, बट बिल्कुल वर्स्ट होगा ऐसा भी नहीं सोचना है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। तो इनकी सिचुएशंस में कहूँ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाइपर एम्बिशियस दिख रहे हैं आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड या एम्बिशियस या पैशनेट दिख रहा है कि भाई कुछ करना है, कुछ बड़ा एक्शंस सिचुएशंस में। बट देखती हूँ आपके लिए फीलिंग्स क्या है इनकी। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पर्सन ना मेरे लिए कुछ फिक्र नहीं करते हैं, थोड़े से बेफिक्र हैं या थोड़े से मैच्योर हैं, बट ऐसा नहीं है। शायद कभी कभी ना नेचर वाइज लोगों का समझाने क्या वो करने का तरीका अलग होता है, बट यहाँ पे चीज़ें अलग चीज़ें दिख रही है इनकी। अगर सोच में कहूँ ना, ये एक रिस्क उठाना चाह रहे हैं या करियर पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं या ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, जो शायद आपको चिंता भी लगता है अगर करेंगे तो कहीं गलत ना हो जाए। आप दोनों में अगर कहूँ तो प्रेजेंट में कम्युनिकेशन तो हो रही है, बट आपके पर्सन कुछ एक तो करना चाह रहे हैं आपकी तरफ में। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना तो लवेबल कम्युनिकेशंस नहीं है, आप सपोर्टिव वे में अवेलेबल इनके लिए ज़्यादा हो या रहना चाहते हो, या जिस हद तक इमोशंस आपकी दिखती है इनकी अगर कहूँ तो इमोशंस मुझे कम दिख रही है, ये थोड़े से दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ ना थोड़े स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कई चीज़ों को, तो आपके तरफ की फीलिंग्स में अगर कहूँ तो कुछ हद तक कई लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन कुछ रिस्क उठाएं, कुछ बड़ा कदम उठाएं या कर इनिशिएट, ये कहूँगी क्विक की एनर्जीज हैं, ये टाइम टेकिंग नहीं कहूँगी तुरंत कुछ चीज़ें कि करेंगे, बट ये आपको लगेगा ये तुरंत करेंगे, बट ये काफ़ी सोचते हैं उस चीज़ों को, है ना। तो वो चीज़ें दिखती हैं। ये आपके लिए होगा कि भाई अचानक से चीज़ें हो गई, बट अचानक नहीं है, इन्होंने वेल प्लान वेल चीज़ें करके तब, या किसी से गाइडेंस भी। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो ये या तो किसी को फॉलो करते हैं या कहूँगी किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी से भी, या कहूँगी किसी को ये फॉलो करते हैं, या कोई इनका मेंटोर भी हो सकता है जिनसे ये सलाह लेके वो चीज़ें करेंगे। चलो देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। देखो यहाँ पे कोई इमोशंस तो मुझे नहीं दिख रहा, बट कुछ चीज़ें ख़राब भी नहीं दिख रही है, कुछ ज़्यादा मेजर तो नहीं है, बट हाँ एक हाई रिस्क उठाने की है, तो उस चक्कर में कुछ चीज़ें मिस्टेक हो सकती हैं। चलो देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। देखो आपके पर्सन अगर कहो ना अकेले में ना आपके ओल्ड मेमोरीज को बहुत मेमोराइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अच्छे पलों को सोचते हैं, तभी कहूँगी कुछ चीज़ें क्विक करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर कमिटमेंट आप नहीं करोगे ना तो ये कुछ कमिट कर देंगे, कुछ तो है, बट इनके अकॉर्डिंग जो ये करना चाहेंगे, वो जो आप करवाना चाहोगे वो नहीं करेंगे। मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ों को, अगर चाहते हैं तो मैनिफेस्ट करिए, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, शायद रंग ला दें। चलो देखते हूँ इधर क्या है। आपकी तरफ में भी कहूँगी हीलिंग कार्ड्स आ रही हैं, हील होता हुआ फेस दिख रहा है, बेटर है और बेटर हो सकता है, बट आपसे पर्सन थोड़े से मुझे मैच्योर दिख रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं से कहूँगी कुछ गाइडेंस की ज़रूरत तो है, शायद ले भी। 4 ऑफ कप्स, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मतलब अवेलेबल रहना चाहते हैं, सब कुछ है, बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ ना तो ये थोड़े से अकेलेपन वाले, मतलब इनको पता नहीं क्यों अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो आपके पर्सन अकेलेपन में टाइम स्पेंड करना या अपना टाइम लेना चाहते हैं। आपसे कम्युनिकेट से ज़्यादा कहूँगी, ऐसा नहीं कहूँगी कम्युनिकेशंस नहीं होती है, बट ये अपना टाइम लेना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें इनकी ज़्यादा दिख रही है। बट आपके लिए अगर गाइडेंस में कहूँ ना तो इनके इनसे अगर बातें होती तो इनके तरफ में अगर कहूँ तो थोड़ी सी इमोशंस इंक्रीज करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेटर है। लव की बातें करें या लवेबल चीज़ों को करके इनकी, अगर इनसे कुछ मिस्टेक्स होने वाला है तो वहाँ आप गाइड भी करो, एक सपोर्ट बन के रहो इनके लिए।
अच्छा है। देखो अगर कहूँ तो कुछ नियरेस्ट टाइम में देर विल बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस, बट पर्सन की थोड़ी सी मेच्योर चीज़ें दिख रही हैं या कोई ज़िद हो सकता है कुछ भी, तो आप अपना एफर्ट डालना बंद ना करें इनकी तरफ में, या कम्युनिकेशन हो रही है तो कन्फ्यूज, मतलब इनको कन्फ्यूज मत करना। या कहूँगी कुछ चीज़ें अगर रोकनी है तो अगर किसी की तरफ से इनको अगर कन्विंस करना हो तो वो चीज़ों को पहल ज़रूर कर सकते हो, बिकॉज ये थोड़े बहुत कहूँगी इमोशंस को और कंट्रोल करने वाले हैं, या कर तो रहे ही हैं ऑलरेडी और करेंगे। देखो आपके पर्सन की प्रेजेंट की अगर कहूँ ना तो मुझे सुनने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम दिख रही है, नहीं सुनना है, अपने मन का करना है, एक रफ्तार है, मुझे ये करियर अचीवमेंट या कुछ भी नहीं हो वो चीज़ें, बट आपको कहीं ना कहीं इनके लिए सपोर्ट बन के रहना है। आप दोनों में कहूँगी यहाँ पे भर भर के कम्युनिकेशंस तो होंगी कुछ नियरेस्ट टाइम में, बट यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि ये ना एक टाइम कम्युनिकेट करके फिर चुप हो जाएंगे, वो वाली फेजेस दिखती है, बिकॉज लास्ट कार्ड होंगी 10 ऑफ वॉन्ड्स से, कुछ चीज़ों को क्लोज कर देंगे, अपने आप को फिर कंट्रोल कर लेंगे। तो बातें तो होंगी लेकिन बातों में कहूँगी यहाँ पे बदलाव में मुझे एक हेल्दी फेजेस नहीं दिख रहा है, तो इनके तरफ से फिर से साइलेंट। चलो देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स मैं कह रही हूँ कि नियरेस्ट की ही कुछ एनर्जीज हैं, सारी कहूँगी बिल्कुल एक नियरेस्ट बाई की एनर्जीज हैं, तो नियरेस्ट टाइम में कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस होंगी आपकी उनसे, हो सकता है कि कम्युनिकेट होके भी फिर ये कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को, फिर मतलब ये सुनेंगे, शायद आपको तो नहीं सुनेंगे उतना, ये किसी और को सुन ले या किसी और एल्डर से अपनी गाइडेंस ले लें, ये चीज़ें हैं, बट आपकी सुनेंगे ये नहीं है। अवेलेबल रहिए ताकि इनका गलती जो भी है या कुछ करें तो रॉन्ग ना कर पाएँ ज़्यादा, बिकॉज थोड़ी सी कहूँगी इमेच्योरी है, इमेच्योर एनर्जीज़ हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं पार्टनर की। होप कि काफ़ी पसंद आई हो रीडिंग आपको, एंड पसंद आई हो तो अपने स्टेटस पे शेयर करें लिंक को, या कहूँगी अपने प्रियजनों से शेयर करें, जो भी आपके आसपास में से कुछ लोग हैं उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, गुड एनर्जीज़ को अफर्म कीजिए। एंड मेरे से अगेन कहूँगी कोई डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो वेलकम है, मैसेज करें, डोंट कॉल मी, व्हाट्सएप मैसेज करो, रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।